आप सबों का अध्याय 4 जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार, इसमें स्वागत है। हम लोग मुख्यतः लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। पिक्चर से क्लियर है। देखो, नौका भी है, कार भी है, बस भी है, सारा चीज है। संचार, बड़े बड़े क्या है, टावर लगे हुए हैं, और व्यापार भी हो रहा है। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से इन सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो चलो देखते हैं। कहता है, भारत में सड़कों का प्रादेशिक वितरण का वर्णन कीजिए। भारत की बात कर रहे हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों की बात करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। जब हम बिहार की बात करेंगे तो हम बिहार के जिलों की बात करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं भारत का, तो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का बात करेंगे। और लिखा हुआ भी है प्रादेशिक वितरण, यानी प्रदेश। प्रदेश बोले तो राज्य। चलो समझते हैं। कहता है प्रादेशिक वितरण क्या है, असमान है, सभी जगह समान नहीं है। सभी जगह समान नहीं है। क्यों समान नहीं है? पहला चीज, सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा रोड कहाँ है? महाराष्ट्र में। अभी भी जो राष्ट्रीय जो रोड मंत्री हैं कौन है? श्री नितिन गडकरी जी हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो पक्की सड़क की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद नंबर किसका आता है? उत्तर प्रदेश का। और फिर किसका आता है? उड़ीसा का आता है। जिस समय ये किताब बनी गई है ये तब का लिखा हुआ है। ठीक है, कहानी खत्म हो गया। अब आते हैं कमी में। तो कहता है लक्षद्वीप में पक्की सड़क केवल 1 किलोमीटर है। ये जो है ना, 1 किलोमीटर का मतलब नहीं है 1 किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर के आधार पर लिखा गया है। क्यों कम है? क्योंकि वहां पे समुन्दर ज्यादा है। अगर सड़क घनत्व की दृष्टि से देखेंगे तो केरल क्या है? पहले स्थान पर है, जहां प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 387 वर्ग किलोमीटर सड़क है। 100 वर्ग किलोमीटर में कितना किलोमीटर सड़क है? 387 वर्ग किलोमीटर सड़क है। इसका क्या मतलब हुआ? 100 वर्ग किलोमीटर को समझो, इधर हो गया 10 किलोमीटर, इधर हो गया 10 किलोमीटर, कितना हो गया? 100 वर्ग किलोमीटर हो गया। या इधर हो गया 25, इधर हो गया 4, तो कितना हो गया? पूरा एरिया 100 वर्ग किलोमीटर। इसमें लंबाई कितना है? 387, यानी रोड इस तरह से है, फिर ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यानी इस तरह से जो लंबाई हुआ वो टोटल कितना हो गया? 387 हो गया। कहाँ पे सबसे ज्यादा? केरल में। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो कहता है चंडीगढ़ में ये 1176 किलोमीटर और दिल्ली में सबसे अधिक 17,381 किलोमीटर है। उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं, पंजाब तथा उत्तर पूर्व में त्रिपुरा सड़क घनत्व के मामले में अग्रणी है। ये सब चीजें, ये सब थोड़ा याद करना पड़ेगा। जो समझने का चीज था वो मैंने तुमको बता दिया। 100 वर्ग किलोमीटर क्या है, मैथमेटिक्स का चीज है। दूसरा नंबर सवाल में आते हैं। रोड समझ गए, तो रेल भी है। हम लोग ज्यादातर सफर किससे करते हैं? जहाँ रेल की पटरियां होती है वहां लोग सफर करना रेल से पसंद करते हैं। तो रेल क्यों पीछे रहेगा? तो रेल को समझते हैं। कहता है भारतीय रेल विश्व की तीसरी और एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे रेल यात्री बीमा योजना। देखो, अभी जब रेलवे का टिकट करता है तो जो प्रत्येक यात्रियों का बीमा भी होता है। तो इसकी प्रमुख योजना क्या है? रेल यात्री बीमा योजना। मालगाड़ियों में निजी कंटेनर, अभी जो सामान की जो ढुलाई होती है किससे होता है? मालगाड़ी से होता है। निजी कंटेनर का मतलब है निजी लोगों का सामान जाता है। वैगन का प्रयोग होता है। ट्रेन में एसीडी तकनीक से दुर्घटनाओं की रोकथाम हो गई है। पहले रेल दुर्घटना क्या था? बहुत ज्यादा होता था, अब रेल दुर्घटना भी कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, मेट्रो शहर में यात्रियों की लोगों की सुविधाओं के लिए मेट्रो रेल सेवाएं हैं, जैसे दिल्ली और कोलकाता, बेंगलुरु सब में भी शुरू हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्र में आसान था, तो पहाड़ी क्षेत्र में कम था, तो वहां विशेष गेज का रेल चलता है, अलग प्रकार का रेल चलता है, जिसका जो पटरी की जो चौड़ाई है वो थोड़ा सा कम होती है। बड़े शहरों में ईएमयू और डीएमयू चलाया गया है आम जनता के डेली कम्युनिकेशन के लिए। मेमू गाड़ियां हैं
तथा छुट्टियों में अब क्या होता है या पर्व त्योहारों में विशेष रेल सेवाएं चलाई जाती है। जैसे बिहार जो लोगों को आना होता है दिल्ली से, तो छठ स्पेशल ट्रेन चलती है, होली स्पेशल ट्रेन चलती है। तो हम ये देखते हैं कि यह जो परिवहन प्रणाली है, क्योंकि देश के ज्यादातर लोग रेलवे से ही सफर करते हैं, तो ये देश की क्या है, रीढ़ है। क्लियर हो गया 2 नंबर सवाल भी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल, भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब जो है ना, जब से ईमेल का और मोबाइल का व्हाट्सएप का जमाना आया है, तब से हम लोग जो एक दूसरे से बात करते हैं, या तो फोन पे बात कर लेते हैं, मैसेज भेजना होता है तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसके आने से पहले लोग एक दूसरे से बात करने के लिए चिट्ठी का प्रयोग किया करते थे। तो वो जो चिट्ठी जाता था वो किससे जाता था, डाक विभाग से। तो उसी डाक चैनल का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहले लोग फॉर्म भी जो भरते थे, फॉर्म पेपर में भर के डाक चैनल के माध्यम से गिरा देते थे। अब क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म हम भर दिया करते हैं। तो कहता है उसी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो अभी डाक विभाग क्या करता है, अब डाक विभाग चिट्ठी भेजने के बजाय लोगों को सामान पहुंचाता है। उसका रोल बदल गया। पहले वो सिर्फ चिट्ठी भेजता था, अब चिट्ठी के बदले पार्सल भेजता है। तो चलो देखते हैं। पहला जो डाक विभाग है, कहा समय की बचत और सेवा में गति लाने के लिए। पता है ना, कोई पार्सल हमको लेट से पहुंचता है और कोई पार्सल हमको तुरंत पहुंच जाता है। उसके लिए उसने क्या किया, कई चैनलों का उपयोग करता है। पहला है राजधानी चैनल, तुरंत पहुंचना है तो पीले रंग का, तो पेटी को अलग कर दिया। जो पीले रंग का था उसको राजधानी चैनल बोला, जो नीली पेटी थी उसको मेट्रो चैनल बोला, और जो ग्रीन चैनल था उसको स्थानीय डाक के लिए बोला। और चिट्ठी पत्री, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए अलग चैनल था, उसका नाम उसने दस्तावेज चैनल रखा। और व्यापारिक डाक के लिए उसने भारी और व्यापार चैनल रखा। ये सभी भारतीय डाक सेवा को आधुनिक बनाते हैं। ये रट लो, ये उतना चीज का जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल। भारत की आयात निर्यात वाली वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो निर्यात हम भेजते क्या क्या है, यहाँ के इंजीनियर्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो जो इंजीनियरिंग सब वस्तुएं हैं वो सब हम भेजते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद भी भेजते हैं, रत्न और आभूषण, ये सब चीज हम यहाँ से भेजते हैं। अब मंगाते क्या है, तो सबसे बेसी पेट्रोलियम मंगाते हैं। पेट्रोल डीजल जो है हमारे यहाँ आता है, ये सारा चीज हम लोग मंगाते हैं। ये तुमको याद करना पड़ेगा, मैं चाहूंगा कि तुम इसको याद कर लो। याद करने वाली चीज है, 3-4 बार लिखोगे तो क्या होगा, याद हो जाएगा। इतना ही रहने देते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में लिखें। समझते हैं, जल मार्ग यानी जाने का रास्ता क्या है, जल से। राष्ट्रीय है तो इसका मतलब है वो 1-2 राज्यों से गुजर करके जाएगा। तो जो नदियां गुजरती है उसी पे जलमार्ग का बनना है। तो सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, ये इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया। अब ये क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया। किताब पुरानी है इसलिए इलाहाबाद लिखा हुआ है। हल्दिया, पश्चिम बंगाल, ये टोटल है 1620 किलोमीटर, गंगा नदी पर है। कई बिहार, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग 1। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, सादिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सबसे गुजर करके ब्रह्मपुत्र नदी आती है। इसकी दूरी कितना है, 891 किलोमीटर है। वहां पर क्या होता है, बड़ा बड़ा फेरी चलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कौन है, कोलम से कोट्टापुरम, ये पश्चिम तटीय नहर है। फिर क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है, ये पुडुचेरी से काकीनाडा तक गोदावरी कृष्णा नहर में है। इसका भी कितना है, 1095 किलोमीटर। फिर क्या है, 5 नंबर है, उड़ीसा के विभिन्न नदियों और नहरों के माध्यम से ये है। ये सब क्या किया गया, ये आंतरिक परिवहन है जो नदियों के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार इसको बढ़ाना भी चाह रही है, तो बहुत जगह क्या हुआ ना, मिट्टी निकाल करके नदियों की गहराई को बढ़ाया गया है। तो क्लियर हो गया 5 नंबर भी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हमारे पास अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। हमने लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लिया है, अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो, भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मतलब हुआ एक दूसरे देशों के साथ।
भारत क्या है, विकसित नहीं हुआ, अभी भी क्या है, विकासशील देश है। तो जितना भी महाद्वीप देश है और जितने भी व्यापारिक क्षेत्र हैं, सभी से भारत का व्यापार होता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि बचा हुआ है। ये सारा चीज शुरू कब हुआ? 1947 में हम आजाद हुए, लेकिन उस समय शुरू नहीं हुआ था, हल्का फुल्का छिटपुट रूप से था। शुरुआत कब हुआ? 1991 में, जब आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लागू होती है। जब यह लागू होती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हो जाती है। ठीक है। भारत का कुल व्यापार 1950-51 में 1214 करोड़ रुपया ही था। देखो हम इसमें एक लाइन बोले हैं, क्या लाइन बोले हैं? 1991 ईस्वी में उदारीकरण के बाद एकाएक बढ़ गया। इसका क्या मतलब हुआ? 1950-51 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय मात्र कितना था? 1214 करोड़ रुपया। और 2007-8 में कितना हो गया? इतना रुपया हो गया। हालांकि इस और व्यापार में क्या होता है? आयात और निर्यात दोनों होता है। आयात की मात्रा यानी हम जो मंगाते थे वो निर्यात की मात्रा में अधिक थी। तो जब आने का चीज ज्यादा होता है, हम खरीद रहे हैं ज्यादा, बेच रहे हैं कम, यानी हमको क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। हम बेचने से हमको पैसा आया, ठीक है, और खरीदने से मेरा पैसा गया। तो क्या होगा इससे? तो हमको क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि हमारे पास पैसा कम आ रहा है और हमारा पैसा ज्यादा जा रहा है। तो 2006-7 और 2007-8 के दौरान भारत का व्यापार कितना था? इतना हमको निर्यात हुआ 51.54%। और आयात कितना हुआ? 65 रुपया। इसको पैसा से समझते हैं। हमको इतना रुपया आया, आमदनी हुआ, और इतना रुपया हमने दिया, तो हमारे साथ क्या हो गया? घाटा हो गया। अब है भारत आयात क्या करता है? तो इन सभी चीजों का क्या करता है? आयात करता है। और इन सभी चीजों का क्या करता है? निर्यात करता है। अब क्या हुआ? जिस तरह से 1951, 90, 91 में परिवर्तन हुआ था, उसी तरह से 2004 ईस्वी में भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य 5 वर्षों में भारत को वैश्विक व्यापार हिस्सा दोगुना करना था। तो इस तरह से भारत सरकार ने व्यापार को बढ़ाने का बहुत सारा काम किया। तो इसको इतना ही रहने देते हैं। 2-3 बार लिखना होगा, लिखने से चीजें क्या होगी? क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दीजिए। तो देखो, लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबा सड़क है भारत में। इसको कई श्रेणियों में बांटा गया है। एक है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राज्य राजमार्ग, तीसरा है जिला सड़कें, चौथा है ग्रामीण सड़कें और पांचवा है सीमांत सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय है, इसका क्या मतलब है? कई राज्यों से होकर गुजरेगा, यानी विभिन्न राज्यों को ये क्या करेगा? जोड़ेगा। जब ज्यादा राज्यों को जोड़ेगा तो इसकी टोटल किलोमीटर कितना है? 66,590। कुल सड़कों का ये क्या है? मात्र 2% है, लेकिन यातायात क्या होता है? 40% इसी से होता है। ठीक है। सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? NH7, जो अब NH44 हो गया। क्यों लंबा है? क्योंकि ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक फैला है। दूसरा है राज राजमार्ग। ये क्या करेगा? राजधानी को जिलों से जोड़ेगा। राज्य की सड़कें हैं, टोटल कितना है? 4% है। जिला सड़कें, ये क्या करेगा? जिला और उप जिला को जोड़ेगा। ग्रामीण सड़कें सभी गांवों को एक दूसरे से जोड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें सीमांत सड़कें, नाम से सीमा का अंत, यानी जहां हमारा सीमा है वहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से बनाई गई सड़कों का रखरखाव सीमा सड़क संगठन करता है। क्लियर हो गया? भारत सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण घड़ियालों जैसी कुछ योजनाएं भी बनाई है सड़कों के लिए। तो ये भी समाप्त हो गया हमारा 2 नंबर भी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर में आते हैं। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। देखो, भारत विशाल देश है, तो जब कोई चीज विशाल होगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज को जाने के लिए परिवहन चाहिए, और सरकार को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए संचार
का माध्यम चाहिए। तो ये सबका क्या है, विशेष महत्व है। क्यों विशेष महत्व है? क्योंकि इससे जो आर्थिक गतिविधियां है उसको गति मिलता है और सामाजिक और क्षेत्रीय एकता को भी ये मजबूत रखता है। सड़क परिवहन ये क्या है, सुलभ और लचीला है, आसान है। सबके घर के सामने से, सबके गांव से सड़क जाती है, तो सड़क परिवहन क्या है, आसान है। रेल परिवहन सस्ता होता है। वायु परिवहन महंगा है, लेकिन अभी क्या है, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब चीज इसमें समझने वाला चीज क्या है, ज्यादातर क्या है, रटने वाली चीजें हैं। तुम इसको देखो, लिखो और 3-4 बार प्रैक्टिस करो, चीजें क्लियर हो जाएगी। ये उसका दूसरा पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर, पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। पाइपलाइन परिवहन का क्या मतलब हुआ? परिवहन जो है पाइप के माध्यम से होता है। तो पाइप के माध्यम से क्या होगा, या तो गैस होगा या तो द्रव्य होगा, लिक्विड होगा। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, तो यहां देखो क्या है, पहले पाइप से केवल जल का परिवहन होता था, लेकिन अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और ठोस पदार्थों का भी परिवहन हो रहा है। सबसे पहला कौन है, गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन है। दूसरा है बरौनी कानपुर लखनऊ पाइपलाइन। तीसरा है बंगलोर हसन। ये सब क्या है, पाइपलाइन है, इसके माध्यम से इन सभी चीजों का क्या होता है, परिवहन होता है। इसको देख लो, उतार लो, 3-4 बार प्रैक्टिस करो, आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब समाप्त हो गया है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।